Hello class, what's up is Raj here. So today we are discussing about the class 9 science, the chapter 9 force and laws of motion including are there. So first of all class, what is the topic about the force? Force क्या होता है class? Push or pull. Okay. If you push or pull, that is known as force class in simple aspects of manner. So change of state, change of change state of rest or motions. So both are including in the force class. For example, SI unit of force is class Newton, that is denoted by the capital N. After that, effect of force, if you're talking about the effect of force, so start a stop motion including are there first of all. Second, change speed also including are there. After that, change directions, change shape. So जो इफेक्ट होता है क्लास फोर्स का, उसके अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है क्लास? स्टार्ट या स्टॉप मोशन होता है पहली बार। उसमें क्या होता है क्लास? आपका चेंज स्पीड होता है, स्पीड चेंज होएगा। चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज होगा। और उसके बाद चेंज शेप, शेप भी आपका चेंज होता है इसके अंदर में, इफेक्ट ऑफ फोर्स के अंदर में। सो आफ्टर दैट देर इज अ बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास बैलेंस फोर्स क्या है और अनबैलेंस फोर्स क्या है। तो अगर हम लोग बैलेंस फोर्स की बात करें क्लास, सो नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, जो मेरा नेट फोर्स है अगर वो जीरो हो रहा है क्लास, वो आपका बैलेंस फोर्स के अंदर में आता है, पहली बात। सेकेंड, नो चेंज इन मोशन, मोशन के अंदर किसी टाइप का कोई चेंज नहीं होता है क्लास। सो फॉर एग्जाम्पल 25 न्यूटन आपका लेफ्ट में अगर लग रहा है, 25 न्यूटन राइट में लग रहा है, तो टोटल जो रिजल्टेंट होगा क्लास, जो टोटल रिजल्टेंट होगा वो आपका जीरो होगा। ठीक। सो अनबैलेंस फोर्सेस क्या है? जिसका नेट फोर्स इक्वल नहीं होता है जीरो से, नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो दैट प्रपोर्शन ऑफ रेशियो ऑफ फोर्स दैट इज नोन एज अनबैलेंस फोर्सेस। इसको हम लोग अनबैलेंस फोर्सेस के अंदर में गिनती करते हैं क्लास। उसके बाद आपका कॉजेस मोशंस या एक्सलरेशन, बोथ थिंग्स आर इंक्लूडिंग दिस थिंग्स। मोशंस भी होता है इस चीज़ की वजह से और एक्सलरेशन भी इसके अंदर में होता है क्लास। सो एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे ना क्लास, तो 50 न्यूटन अगर हमारा एक तरफ में लग रहा है, 25 न्यूटन से माइनस हो गया, तो 25 न्यूटन आपका ग्रेप इसके अंदर में आ जाता है क्लास। सो आफ्टर दैट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसके बाद आता है हमारा क्लास न्यूटन्स फर्स्ट ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसमें तीन लॉज होते हैं क्लास मेनली। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट। ओके, ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो मेरा रेस्ट में रहेगा और इन मोशन, या तो मोशन पे रहेगा। सो अनलेस एक्टेड बाय द अनबैलेंस फोर्स, जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स इस पर एक्ट नहीं करे। जैसे मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि व्हाट विद द बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस इंक्लूडिंग आर देयर। सो नेक्स्ट सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। सो force is equal to mass into acceleration. This is the relation and second law of the Newton laws of motion. Third law, every action has equal and opposite reaction. ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे फॉर एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल देखिए क्लास, ये एग्जांपल दे रहा हूँ थर्ड लॉ का। ऐसे मारा, यहाँ पे पुश किया, यहाँ पे मारा, यहाँ है, लेकिन मैंने भी इस फिंगर पे भी मेरे को फील हुआ कि हाँ कुछ पुल बैक मार रहा है। एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो दीज आर द एग्जाम्पल। ओके, ये सब एग्जाम्पल्स हैं क्लास। आफ्टर दैट इनर्शिया एंड मास, इनर्शिया और मास की अगर हम बात करते हैं क्लास, सो इनर्शिया के अंदर क्या होता है क्लास? रेसिस्टेंस टू चेंज इन मोशन, रेसिस्टेंस टू चेंज इन मोशन, मोशन चेंजेस होता है, रेसिस्ट करता है उस चीज़ को, ठीक है, रेसिस्टेंट टू चेंज इन मोशन। एंड मास, अमाउंट ऑफ मैटर या मेजर ऑफ इनर्शिया, दैट बोथ आर इंक्लूडिंग एंड इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्यों होता है क्लास? डस्ट फॉल्स व्हेन कारपेट इज बिटन, ठीक है, कारपेट पे अगर मान के चले पूरा डस्ट है होता है क्लास, ठीक है, उसको आप कारपेट को बिट मार रहे हो, मतलब बिट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? डस्ट फॉल होता है, मतलब जितने गंदे रहते हैं उसके ऊपर में गिर जाते हैं क्लास, धूला जो भी मिट्टी उठता है उस पर। सो वो क्या होता है क्लास? आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर में आता है। उसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशंस की बात करें क्लास, तो इनर्शिया ऑफ मोशंस में क्या होता है? पर्सन फॉल फॉरवर्ड फ्रॉम बस, अगर कोई पर्सन क्या है फॉरवर्ड मोशन में है बस, जैसे ब्रेक मारा या फॉर एग्जांपल, तो वो आपका आगे की ओर चला जाता है, ठीक है, ब्रेक मारा, खड़ा है वो, लेकिन अगर नहीं पकड़ा है कुछ तो वो आगे की ओर चला जाता है। तो ये होता है क्लास, ट्रेन में भी ये चीज़ आपने नोटिस की होगी। सो इनर्शिया ऑफ मोशंस का एग्जांपल मैंने दे दिया। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस की अगर हम लोग बात करें क्लास, टर्निंग व्हीकल्स, ठीक है, जैसे ऐसे फॉर एग्जांपल कोई मोड़ है,
ठीक है। आप फॉर एग्जांपल एक कार है, इमेजिन कर लीजिए कार है, ठीक है। कार पे आप बैठे हो, अब कार क्या है क्लास, वो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर पूरा लेफ़्ट है क्लास, तो आपको फ़ील होगा कि आप भी उसके साथ में टर्न कर रहे हो, कार के साथ में आप भी टर्न कर रहे हो, आपकी बॉडी भी टर्न कर रही है। सो दीज़ प्रोपोर्शंस आर कम अंडर इन द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये सब क्लास क्या होता है आपका, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस के अंदर में ये सारा चीज़ आता है। नेक्स्ट, मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें क्लास, तो मोमेंटम क्या है? सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू एम भी, ये इसके अंदर में आता है आपका मोमेंटम के अंदर में। सो दीज आर इंक्लूडिंग आर देयर। आफ्टर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? m1 v1 plus m2 v2 equals to m1 v1 dash m2 v2 dash. So you know that class, there is a mass that is denoted by the m1, and there is a mass also that is another mass, this is m2. So the velocity of first mass, that is v1, and velocity of the second mass, that is the v2, they are denoted by to each other. So after applying some force in it, they both are equivalent, the both are equals. So that's it. Next class, कुछ क्विक रिवीजन मैंने आपके लिए बना के रखा है इन शॉर्ट। सो फोर्स क्या है क्लास? फोर्स में आपका पुश है, पुल है, ठीक है, वो आपका फोर्स का डेफिनेशंस के अंदर आ गया। बैलेंस में क्या है ना क्लास, कोई मोशंस नहीं होगा बैलेंस फोर्स के अंदर में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। अगर बैलेंस फोर्स की अगर हम लोग बात करें, देयर इज अ नो मोशन इंक्लूडिंग आर देयर फर्स्ट ऑफ ऑल। और अनबैलेंस फोर्स की अगर बात करें क्लास, उसमें आपका मोशन होता है क्लास। सो दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। उसका बाद फॉर्मूला मैंने बताया, एफ इजिकल टू एम है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम की बात करें क्लास, सो इन मोमेंटम वी आर नोइंग दैट क्लास मास इनटू वेलोसिटी। कुछ क्वेश्चन आंसर है शॉर्ट में, ये आप आराम से इसको ग्रैस अप करने के लिए, कॉन्सेप्ट को बूस्ट अप करने के लिए कर सकते हैं। व्हाट इज इनर्शिया? रेसिस्टेंट टू चेंज इन मोशन। ओके, मैंने जैसे बताया, नोट्स में भी आप देख सकते हैं इसका डेफिनेशन। डिफाइन मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू एम भी। स्टेट फर्स्ट लो, ऑब्जेक्ट रिमेन इन सेम स्टेट अनलेस द फोर्स एक्ट। अगर कोई बॉडी, फॉर एग्जांपल ये उंगली मेरी बॉडी, ठीक एग्जाम्पल, अब इसका फोर्स लग रहा है क्लास, इसका डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। सो सेम स्टेट में नहीं है, ये पहला स्टेट इसका ये रहा फोर्स लगाना, तो ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस के अंदर में आता है क्लास, ये आप समझ लो अच्छे से। उसके बाद एक्शन रिएक्शन, आपका ईच एंड एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आप कुछ भी करो, ठीक है, आप मारे उसमें, लेकिन इसको भी हिट हो रहा है। So each action has an equal and opposite reaction that is come under in the Newton third law of motion. That's it. So thank you so much guys. Please like, subscribe, share my channel how much you can. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram, and take care of yourselves.